गाड़ी चलने के लिए रोड की जरूरत होती है, उसी प्रकार एक झारखंडियों की नियुक्ति के लिए, नौकरी के लिए एक नियोजन नीति की आवश्यकता होती है। जो किसान फसल उपजा रहे हैं, उस फसल का बाजार कहाँ होगा, उसका दाम क्या होगा, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो ओबीसी वर्ग को जो है कि 27% आरक्षण देंगे, यहाँ स्थानीय नीति, नियोजन नीति खतियान आधार पे लागू करेंगे, जो है कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन आज देखिए धरातल में ओबीसी को सिर्फ अब चुनाव आ रहा है तो देख रहे हैं कि आप पिछड़ा वर्ग आयोग से सिफारिश करवा रहे हैं 27, जबकि पहला सत्र पे घोषणा किए थे कि पहला सत्र में हम 27% देंगे। लेकिन जिस दिन मेरा नामांकन हुआ उसी दिन जो है कि गिरफ्तार करके जेल में कैद कर दिया गया, और जब प्रचार खत्म हो गया तो अंतिम दिन हम बाहर निकले। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो मौजूद है। इस बार लोकसभा चुनाव में इन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी और 1,33,000 वोट भी प्राप्त किए थे। आज बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो मौजूद है। पहले तो ये बताइए कि लगातार आप लोगों के बीच जा रहे थे, कितना प्यार मिला और किस तरीके से आप अब आगे तमाम चीजों को लेकर जाइएगा? ये सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि जो लगभग 1,33,000 जो वोट मिला, ये आम आवाम के लिए, बाकी लोगों के लिए महज वोट हो सकता है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जन समर्थन है। चूंकि इन्होंने सिर्फ वोट ही नहीं दिया, इन लोगों ने हमारे संगठन के क्रांतिकारी साथियों को रहने का आसरा दिया, पानी पिलाया, खाना खिलाया, दाल चावल, पैसा का सहयोग किया, आशीर्वाद दिया। तो यह बहुत बड़ा जन समर्थन है, यह महज एक वोट नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, लोगों के बीच जा रहे थे, हालांकि उतना टाइम आपको नहीं मिल पाया लोगों के बीच जाने में, तो क्या लगता है चूक यही हुई कि आप लोगों से उतना इंटरैक्ट नहीं कर पाए? जी, पहले तो बहुत कोई को लगता है कि चलिए पूरी प्रक्रिया कर ले, नाम आ जाए, उनका चुनाव चिन्ह आ जाए, उसके बाद दम खम लगाएंगे, ताकत झोंकेंगे, हर जगह का दौरा करेंगे, जो है कि सबको अपना काम छोड़ छोड़ के निकलेंगे, यही लोगों का मन में था। लेकिन जिस दिन मेरा नामांकन हुआ उसी दिन जो है कि गिरफ्तार करके जेल में कैद कर दिया गया, और जब प्रचार खत्म हो गया तो अंतिम दिन हम बाहर निकले। तो जाहिर सा बात है कि जनता से हम दूर रहे तो इसका बड़ा असर पड़ा है। क्योंकि बहुत सारा जो शहरी क्षेत्र का लोग थे, वो लोग निकलने के बाद यही कहे कि हम लोग भी कुछ नहीं कर पाए, आपको खोजा जा रहा था, हम लोग जवाब नहीं दे पा रहे थे, और हम लोग को जब सवाल पूछा जा रहा था आपका नेता जेल में है और आप हम लोग को यहाँ वोट मांग रहे हैं, उसको लेके आइए, उसके बाद मांगिएगा, तो ये सब कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा है। नहीं तो यह आंकड़ा कुछ और होता, परिणाम कुछ और होता अभी, अगर हम फुल टाइम जनता के बीच होते तो। छात्र नेता से आपने शुरुआत की थी, अब कहीं ना कहीं एक ऐसे नेता बन गए हैं जो लोग बोलते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो ने ये काम कर दिखाया, वो काम कर दिखाया। किस विजन के साथ इस बार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, कैसे लोगों के बीच जाइएगा और विजन क्या होगा? देखिए, हमारा विजन बदलेगा नहीं समय के साथ। हमारा विजन वही है, जब एक आम छात्र, अभी भी छात्र ही है, जो आज से पूर्व 1-2 साल पूर्व जो हम एक छात्र के तौर पे जो लड़ाई लड़े कि भाई नियोजन नीति बने समय पर, लेकिन उस वक्त आपने स्ट्रगल किया, अब आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। आपने इतना काम करके दिखाया है कि अब आप सिर्फ लोगों के बीच जाते हैं तो लोगों को बखूबी से पता है कि देवेंद्र नाथ महतो ये काम कर दिखाएंगे। लेकिन विजन इस बार क्या होगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव का विजन आपने अलग रखा होगा, विधानसभा का चुनाव कुछ तो अलग रखा होगा। जी बिल्कुल, जो हम पहला बात तो जो हम लड़ाई लड़े, जो हम आंदोलन किए, उसको अब जो है कि इम्प्लीमेंट में लाना, और इस बात को लेकर के जाएंगे। जो हम सड़क पे उतरते थे भाई, उतर के लड़ाई लड़ते थे कि भाई जिस प्रकार गाड़ी चलने के लिए रोड की जरूरत होती है, उसी प्रकार एक झारखंडियों की नियुक्ति के लिए, नौकरी के लिए एक नियोजन नीति की आवश्यकता होती है। तो अब जो है कि पॉलिटिक्स में आकर के हम नियोजन नीति को अपने कलमों से जो है कि हम लोग पारित करके कानून बनाएंगे, झारखंड के हित और कल्याण के लिए नियोजन नीति। दूसरी बात, समय पर एग्जाम हो, पारदर्शिता से एग्जाम हो, मेधावी छात्रों का चयन हो, इसको लेकर के हम लोग जो है कि परीक्षा कैलेंडर जारी करेंगे। तीसरी बात है कि स्थानीय नीति झारखंडी कौन है, इस पर जो है कि अभी तक पहचान नहीं हुआ, इसका पहचान करेंगे। और झारखंडी जो है कि उसी के आधार पे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राथमिकता देंगे नौकरी पे। तीसरी बात, जो जमीन का जो लूट हो रहा है कि भाई आज हर कोई डरा हुआ है, अधिकारी पदाधिकारी लोग कहीं रकबा को जीरो कर देते हैं, कहीं खाता संख्या को जीरो कर देते हैं, कहीं प्लॉट संख्या को जीरो कर देते हैं, पैसा ले दे करके उल्टा पुल्टा चढ़ा करके बाहुबली से जो है कि वहाँ बाउंड्री करके जो है कि लोगों को
फ्रॉड जो है कि जमीन हड़पने का काम किया जा रहा है, ऐसा बहुत शिकायत आ रहा है। तो ये सब जो है कि जमीन वाला मामला को पूरा ठीक ठाक करना। तीसरा, किसान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसान के लिए आज जो है कि एग्रीकल्चर हब हम लोग का नहीं है। 5 किलो अनाज देने की बात मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, लेकिन खेत में किसान खेत में पानी आ जाएगा और किसान साल में 4 बार खेती करे, इस पर बात नहीं हो रहा है। जो किसान फसल उपजा रहे हैं उस फसल का बाजार कहाँ होगा, उसका दाम क्या होगा, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो हम लोग बात करेंगे कि 8 महीना जो आपका खेत खाली रहता है, चूंकि कोई घर भाड़ा बनाता है भाड़ा के लिए घर, तो उसका 12 महीना रेंट आता है, लेकिन किसान का खेत में जो है कि 8 महीना खेत खाली रहता है, तो वो 8 महीना कुछ न कुछ देते रहे। इसके लिए हम लोग सालों भर पानी का इंतजाम करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। जो फसल होगा उसको एक बाजार तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके जो है कि पैकेजिंग करके एक बाजार में उचित क्वालिटी के साथ भेजने का काम करेंगे। चेक डैम, नहर, बोरिंग, जिस भी तरीके से हो किसान हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मजदूर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो शोषण हो रहा है, जो इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ स्वरोजगार युवाओं के लिए, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा स्वरोजगार के लिए हम लोग विशेष रूप से, चूंकि स्वरोजगार का असीम संभावना है, बस थोड़ा सा मैनेजमेंट की जरूरत है, थोड़ा सा टीम वर्क की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, झारखंड के युवाओं का दर्द आप बखूबी से जानते हैं। कई आंदोलन में आप खुद शिरकत किए थे, कई आंदोलन आपने खुद किया था। इस बार चंपई सोरेन ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि 40,000 नियुक्ति जो है वो राज्य में होगी। महज 4 महीने ही बचे हुए हैं, तो इसको किस रूप में ले रहे हैं और क्या लगता है कि अगर यहाँ पर नियुक्ति हो जाती है तो आप लोगों का जो लड़ाई था वो अब समाप्त हो जाएगा? नहीं, हम इन बयान पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बयान तो ये था, बयान तो क्या लिखित रूप से घोषणा पत्र में था कि हम प्रति साल 5 लाख नौकरी देंगे, ओबीसी वर्ग को जो है कि 27% आरक्षण देंगे, यहाँ स्थानीय नीति, नियोजन नीति खतियान आधार पे लागू करेंगे, जो है कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन आज देखिए धरातल में ओबीसी को सिर्फ अब चुनाव आ रहा है तो देख रहे हैं कि आप पिछड़ा वर्ग आयोग से सिफारिश करवा रहे हैं 27, जबकि पहला सत्र पे घोषणा किए थे कि पहला सत्र में हम 27% देंगे, अब अंतिम सत्र में 27% को लाने की बात कर रहे हैं। अब जो है कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति को दांव पेच में जो है कि फंसा के रख दिए। अभी जो है कि 60-40 के तहत, नियोजन नीति के तहत जो है कि बाहरियों को नौकरी देने का काम कर रहे हैं, आवाज उठाने वाला छात्र पर FIR कर रहे हैं। तो ये तो जो है कि साफ दिख रहा है कि इसका बयान और घोषणा पत्र के विपरीत काम हो रहा है। इसीलिए हम कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी को कि आप जितना भी पहले नीति बनाना है नीति बनाइए, क्योंकि अभी देखिए 1 to 5 क्षेत्रीय भाषा से पढ़ाई की बात शुरू किया जा रहा है, लेकिन देख रहे हैं कि जिस क्षेत्र में जो भाषा का बोला जाता है, जो भाषा में पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन सर्वे में ही जो है कि यहाँ बहुत सारा गलती किया जा रहा है। इस तरीके से कई मामला है, तो हम लोग जो भी राज्य हित और कल्याण के लिए रहेगा उसको हम लोग निरंतर आवाज उठाते रहेंगे। झारखंड विधानसभा में अपनी किस्मत आप आजमाएंगे? ये तो जनता और संगठन का मान, चुनाव नजदीक है तो क्या ऐसा सोच रहे हैं? अगर राय हमको मांगिएगा तो हम स्पष्ट रूप से कहेंगे, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से लगातार देखे हैं कि मेरा जो भी लड़ाई है ये राज्य हित और कल्याण के लिए है। चाहे नियोजन नीति की बात हो, स्थानीय नीति की बात हो, खतियान की बात हो, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की बात हो, यहाँ की JPSC JSSC में गड़बड़ी की बात हो, या यहाँ का जो भी बंदी हो गया, मुख्यमंत्री आवास घेराव, विधानसभा घेराव, हम लोग सिर्फ स्टेट का जो जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ था उसको लेकर के हम लोग मुखरता से बात रखे हैं। जाहिर सा बात है कि हम स्टेट को ही हम ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, लेकिन जब संगठन का निर्णय आया तो हमने जो है कि लोकसभा में भी उतरा और जेल भी गए और परिणाम भी बहुत बेहतर आया। लेकिन अगर कहिएगा राय तो बिल्कुल हमारा इच्छा है कि हम विधानसभा में जाएं और अपना जो लड़ाई हम विधानसभा घेरने जो जाते थे, जो मुख्यमंत्री आवास घेरने जाते थे, जो बंदी करा रहे थे, जो पुलिसिया लाठी जो पड़ा है, जो प्रशासन ने हमको प्रताड़ित किया है, जो बदन पे लाठी चलाया है, जो जेल भेजा है, इसका जवाब हम कलमों की ताकत से यहाँ के हित में नीति बना करके हम वसूल कर सके। जो लोग चुनाव लड़ने का सोचते हैं वो ये भी सोच लेते हैं कि जीतेंगे तो ये काम करेंगे। अगर आप विधायक बनते हैं तो सबसे पहले सदन के पटल पर कौन सा मुद्दा रखेंगे? सबसे पहले तो कानून बनाएंगे भाई कि किसके लिए झारखंड ये तय करे। स्थानीय नीति पहला नंबर तय होगा।
उसके बाद नियोजन नीति कि भाई स्थानीय तय हो गया कौन झारखंडी, अब यही झारखंडी को नियोजन में प्राथमिकता। नियोजन नीति। तीसरी बात, जितना भी नौकरी में वैकेंसी खाली पड़ा हुआ है दड़ादड़ सब वैकेंसी पूरा किया जाए, पारदर्शिता से, कोई पेपर लीक नहीं, कोई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं, एकदम कड़कड़ा के सब परीक्षा हो और सबका यहाँ घर घर नौकरी हो जाए। सर भी आप देख लिए। उसके उसके अगला जो हम लोग कल लाएंगे, किसान के लिए जो बात की है, मजदूर के लिए जो बात की है, ये सारा धरातल पे सच्चाई होते दिखेगा। क्योंकि हम लोग का कोई मजबूरी नहीं होगा कि हम लोग का कलम नहीं चलेगा, कलम पूरा चलेगा कड़कड़ा के। अभी तो आप लोगों का सूची भी नहीं आया है कि कौन कौन चुनाव लड़ेंगे, आप तो बहुत आगे का सोच लिए कि सदन के पटल में कौन सा मुद्दा उठाना है। बन गया, हम लोग का चुनाव चिन्ह भी आने वाला है, तो हमारा संगठन लड़ेगा, हम लोग का सरकार बनेगा तो हम लोग नियम कानून बनाएंगे। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो मौजूद थे। आपने इन्हें कई बार देखा होगा आंदोलन में, जल जंगल जमीन की बात करते हैं, स्थानीय नीति नियोजन नीति की बात करते हैं। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में ये अपनी किस्मत आजमाएंगे। साथ ही इनका ये भी कहना है कि सदन के पटल पर सबसे पहले जो आवाज गूंजेगा वो स्थानीय नीति और नियोजन नीति का मुद्दा होगा। इसी तरीके से और भी खबर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी राज बल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 रांची।